हेलो एवरीवन। तो मैं प्रवीण सर आपका स्वागत करता हूँ इस पैरिस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अपनी मंजिल क्लासेस। यहाँ पर अब आज हम देखने वाले क्लास 10th यूनिट टेस्ट जो कि 2026-27 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि मैथ की है। 45 मार्क्स आपको 45 मिनट्स आपको मिलेंगे, 20 मार्क्स की ये टेस्ट होगी। तो चलिए देखते हैं इस टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, उसके आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए यूनिट टेस्ट 2025-26 सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का। टाइम मिलेगा 45 मिनट्स, मार्क्स हो गए 20। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर हमें चार ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से अपने को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। इसका आंसर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए, जो कि यहाँ पर देख लीजिए सॉल्व करना है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सॉल्व करना आपको आता ही होगा, 3 × 5 4 × 2 ऐसा करके आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना है। मैंने अगले स्लाइड में आपको सब क्वेश्चंस के आंसर दे चुका हूँ, वो आप स्लाइड देख लेना। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर। तो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्वेश्चन फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स था, जिसका हमें आंसर यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 3x² - 7y = 30। इट इज़ अ नॉट लीनियर इक्वेशन है। देन सेकेंड लीनियर इक्वेशन है, थर्ड नॉट लीनियर, फोर्थ भी नॉट लीनियर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन सेकंड क्वेश्चन था हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करने का। तो डिटरमिनेंट यहाँ पर देख लीजिए 3 × 5 - 2 × 4 किया तो अपना आंसर आएगा 3 × 5 = 15 एंड 4 × 2 8। 15 - 8 इज 7 ऑप्शन सी था, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आ गया। देन थर्ड है अल्फा प्लस बीटा = ए फॉर्मूला है -b/a। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इसके बेसिस पर एक MCQ आता ही आता है। देन क्वेश्चन फोर्थ था इफ डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा इक्वल टू 0 होगा तो क्या रूट आर रियल एंड इक्वल होते हैं। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 2 सॉल्व एनी 3। अपने को 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से हमको 3 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पर इक्वेशन दिया है, उसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देन सेकंड क्वेश्चन डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट। देन थर्ड क्वेश्चन है राइट द वैल्यू ऑफ A, B एंड C की वैल्यू हमें राइट करनी है। देन फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सॉल्व यूजिंग द फॉर्मूला मेथड। इस इक्वेशन को हमें फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर्स। कि फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ये हमें इक्वेशन दिया है, इसकी मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे दिया है। ये सोल्यूशन को आपको देख लेना है करेक्ट है या नहीं है, जिसका डेल्टा का आंसर आया है 53। देन सेकेंड देख लीजिए डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट। यहाँ पर इक्वेशन दिया है, उसका नेचर ऑफ रूट हमें डिसाइड करना है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे चुका हूँ, वो आप ध्यान से देख लेना एंड अपने हिसाब से भी इसको एक बार सॉल्व जरूर करना। अगर आपको एक PDF चाहिए विथ आंसर चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड अपना व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को अभी तक अगर मैं फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए उसे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं सब PDF अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन 4 के ऊपर। तो यहाँ पर देख लेना क्वेश्चन थर्ड, राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया है x² - 7x + 5 = 0। इसमें से हमें ए बी एंड सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1 एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट होता है -7, यहाँ पर दिया है इक्वेशन में। देन कांस्टेंट टर्म है 5, तो हमारी ए की वैल्यू आ गई 1, बी हो गया -7 एंड सी इज 5। तो ऐसे ही करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन क्वेश्चन फोर्थ में क्या है, सॉल्व द फॉर्मूला मेथड। देन ये इक्वेशन दिया है, फॉर्मूला मेथड से आपको ये सॉल्व करना है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व कर दिया है। ये फॉर्मूला देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। x = -b ± √b² - 4as/2। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड होगा सॉल्व एनी 2। अपने को 3 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन मेथड का। देन फाइंड द k x = 3 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन थर्ड क्वेश्चन a b c राइट डाउन द इक्वेशन फॉर्म ax² + bx + c = 0। इसके हमें आंसर लिखने हैं। तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया है, थर्ड क्वेश्चन आप
आपको ट्राई करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा गिवन इक्वेशन है उसका हमें फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर लिख देना है, जो कि मैंने आंसर निकाला है y = -3, -1/2। ये मेरा आंसर आ चुका है। आप जरूर से सॉल्व करना और ये आंसर करेक्ट है या नहीं है कमेंट बॉक्स में बता देना। देन सेकंड क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन दिया है की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मेरी की वैल्यू आई है 3, ये आप सोल्यूशन देख सकते हो। तो इसको रेफर करके आपको सॉल्व करना है। देन वैल्यू करेक्ट हो तो कमेंट बॉक्स में येस लिख देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, सॉल्व एनी वन। अपने को 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से हमें एक ही अटेम्प्ट करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सॉल्व यूजिंग बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल यूज़ करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैंने इसमें से एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, जो कि क्रैमर्स रूल के हिसाब से हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्रैमर्स रूल के हिसाब से मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है, जो कि आप यहाँ पर आंसर देख पा रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में सॉल्व करके दिया है। तो चलिए क्वेश्चन 4 का जो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप जरूर से सॉल्व कर देना एंड इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। क्रैमर्स रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ होता है, बोर्ड हो या फिर यूनिट टेस्ट हो, सब में इसका क्वेश्चंस आता है। तो बच्चों, आज हमने देख लिया यूनिट टेस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैथमेटिक्स 1 के बेसिस पर। यहाँ पर मैंने कुछ यूनिट टेस्ट में से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो या फिर फॉर्मूला हो, आपको क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करके दिए हैं। तो अगर आपने इतना क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर दिया तो आपको यूनिट टेस्ट में बहुत ही बढ़िया मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।